वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम 2022 की जेरी एंड मार्ज गोलाज नाम की एक सच्ची घटना पर आधारित मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। यह कहानी ऐसी एक मैथमेटिक्स जीनियस की है जिसने अपने कैलकुलेशन से लॉटरी कंपनियों की एक ऐसी लूप होल का पता लगाया जिसका इस्तेमाल करके वह 60 करोड़ लाख कमाए और अपने टाउन के लोगों को भी लाखों डॉलर कमा कर दिया। और दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो कहानी शुरू होती है मिशिगन के एक छोटे से टाउन एवरेट से, जहां हम जेरी नाम के 62 साल की उम्र के एक व्यक्ति को देखते हैं जो अपनी पत्नी मार्ज के साथ रहता है। जेरी मैथमेटिक्स का जीनियस था। कोई भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन वह चुटकियों में सॉल्व कर लेता था और वह किसी भी तरह का पैटर्न को बहुत ही आसानी से समझ जाता था। वह पिछले 30 साल से एक कंपनी में काम करने के बाद अब रिटायर्ड हो चुका था और इस बात को सेलिब्रेट करने के लिए उसके घर वाले एक छोटी सी सेलिब्रेशन पार्टी रखते हैं। वहीं पर हम उसका बेटा डग और उसकी बेटी डॉन को देखते हैं, जहां सब लोग मिलकर फैमिली डिनर एंजॉय कर रहे थे। जेरी को अपनी रिटायर्ड जीवन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि अब उसके पास करने को कुछ नहीं था और वह सारा दिन बस चुपचाप बैठा रहता था। फिर वह अपने अकाउंटेंट से मिलने जाता है, जिसका नाम था स्टीव। उससे कहता है, तुमने अपनी सारी जमा पूंजी अब तक बैंक में रखी हुई है और बैंक तुम्हें सिर्फ 2% इंटरेस्ट दे रहा है। अगर तुम यही पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते तो 7 साल में तुम्हारा पैसा दोगुना हो सकता है। तब जेरी कहता है, शेयर मार्केट में बहुत रिस्क होता है और मैं अपनी जिंदगी की जमा पूंजी पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। यह कहकर वह वहां से चला जाता है। फिर जेरी पास की एक कॉफी शॉप में पहुंचता है। उसी दुकान में लॉटरी टिकट की एक मशीन रखी हुई थी जो विनफॉल लॉटरी नाम की एक कंपनी की थी। जहां वह देखता है दुकानदार एक लड़की को लॉटरी के बारे में समझाते हुए कह रहा था कि उस लॉटरी का पहला इनाम $1 मिलियन है और वह कहता है कि जिसके लिए टिकट पर मौजूद 6 नंबर विनिंग नंबर से मैच होना पड़ेगा। अगर कोई विनर ना निकले तो इनाम की रकम को बाकी लोगों के बीच रोल डाउन कर दिया जाता है। यानी अगर किसी के टिकट के 5, 4 या 3 नंबर भी विनिंग नंबर से मेल खाते हैं तो उन्हें भी अच्छा खासा इनाम मिलता है। अब जेरी यह सारी बातें बहुत ध्यान से सुनता है और अब उसकी दिलचस्पी उस लॉटरी पर बढ़ती है। वह लॉटरी के सभी नियमों को ध्यान से पढ़ता है। सभी नियमों को अच्छे से पढ़ने के बाद वह कुछ कैलकुलेशन करने लगता है और कुछ देर तक कैलकुलेशन करने के बाद उसे लॉटरी का एक पैटर्न दिखता है और उसे लगता है कि अगर वह उस पैटर्न का इस्तेमाल करे तो वह हर बार उस लॉटरी से पैसा कमा सकता है। अब वह तुरंत पास के एक स्टोर में जाकर लॉटरी के बहुत सारे टिकट्स खरीद लेता है और घर आकर उन्हें अच्छे से चेक करता है और जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। उसने पहले ही बार में $15 के टिकट्स खरीदकर $50 जीत लिए। अब वह और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वह उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए और भी लॉटरी टिकट्स खरीदता है और हर बार वह मुनाफे में ही रहता है। अब वह मार्ज को भी ये सब बताता है और उसे भी अपने साथ इस काम में शामिल कर लेता है। अब वह दोनों साथ मिलकर टिकट्स खरीदते हैं और उन्हें बैठकर एक एक नंबर क्रॉस चेक करते हैं। जेरी एक खास मैथ फॉर्मूला का इस्तेमाल करता था जिससे वह समझ जाता था कि कितने टिकट खरीदने से वह प्रॉफिट में रहेगा। वह हर बार उस फॉर्मूले से कैलकुलेट करता और उसके बाद उतने ही टिकट्स खरीदता। अब वह दोनों एक दिन में कई घंटे सिर्फ टिकट्स पर नंबर चेक करने में लगाते। धीरे धीरे यह एक मजेदार गेम जैसा बन गया था। जेरी और मार्ज दोनों को अब यह बहुत पसंद आने लगा। जेरी एक एक्सेल शीट बनाता है जिसमें हर एक टिकट का रिकॉर्ड होता था। कितना खर्च हुआ, कितना जीता, कितने नंबर मैच हुए, हर एक डिटेल वह अच्छे से रिकॉर्ड करता। फिर कुछ दिन बाद जेरी नोटिस करता है कि मिशिगन स्टेट अब विनफॉल गेम को बंद कर रहा है, क्योंकि उसमें कंपनी को बहुत नुकसान हो रहा था। ये जानकर जेरी को झटका लगता है, लेकिन वह हार नहीं मानता। वह और रिसर्च करता है और उसे पता चलता है कि रोड आइलैंड स्टेट में भी वही विनफॉल गेम अब भी चल रहा है। बस फर्क इतना है कि वहां की लॉटरी कंपनी उस गेम को हफ्ते में 2 बार कराती है और वहां भी वही सारे नियम हैं जो मिशिगन में थे। अब जेरी तुरंत मार्ज से कहता है कि हमें रोड आइलैंड जाना होगा, क्योंकि वहां भी वही लूप होल है और वहां हम फिर से पैसे कमा सकते हैं। मार्ज पहले थोड़ी हिचकिचाती है, लेकिन फिर वह मान जाती है। अब जेरी और मार्ज रोड ट्रिप पर निकल पड़ते हैं। लगभग 14 घंटे का सफर तय कर वे रोड आइलैंड पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर वह एक छोटा सा होटल लेते हैं और फिर टिकट्स खरीदने निकल जाते हैं। उन्हें रोड आइलैंड में भी वैसा ही फायदा होता है जैसा मिशिगन में हो रहा था। अब वह हर हफ्ते रोड आइलैंड जाते, टिकट्स खरीदते और पैसे जीतते। धीरे धीरे उनकी कमाई लाखों में पहुंचने लगी। जेरी अब हर एक स्टेप को प्लानिंग के साथ कर रहा था। वह एक प्रिंटिंग प्रेस से हजारों टिकट्स प्रिंट करवाता, फिर मार्ज के साथ मिलकर उन्हें चेक करता। हर बार उनका मुनाफा बढ़ता जा रहा था। अब जेरी को एक और आइडिया आता है। उसे याद आता है कि जब वह अकेला यह सब कर रहा था तब उसे कितना वक्त और मेहनत लगती थी, लेकिन जब मार्ज साथ आई सब आसान हो गए। अब वह सोचता है कि क्यों ना बाकी लोगों को भी इसमें शामिल किया जाए, जिससे सबका फायदा हो और काम भी तेज हो। जेरी और मार्ज अपने शहर वापस आते हैं और अपने दोस्तों और पड़ोसियों को यह लॉटरी प्लान बताते हैं। पहले तो लोग शक करते हैं, लेकिन जब जेरी उन्हें अपना लॉजिक समझाता है और पिछली विनिंग्स के प्रूफ दिखाता है तो लोग मान जाते हैं। हर कोई थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करता है। जेरी और मार्ज फिर से रोड आइलैंड जाते हैं और सबके पैसों से टिकट्स खरीदते हैं। फिर लौटकर जीत की रकम सब में बराबर बांट देते हैं। अब पूरे शहर को एक नई उम्मीद मिल जाती है। हर कोई थोड़े थोड़े पैसे लगाता है और हर हफ्ते एक अच्छा अमाउंट कमाता है। इस तरह जेरी और मार्ज की वजह से
पूरा शहर खुशहाल हो जाता है। हर कोई उन्हें दुआएं देता है। अब उनके शहर का नाम पूरे स्टेट में फैलने लगता है। लोग कहने लगते हैं वो शहर जहां हर कोई लॉटरी जीतता है। जेरी को अब भी यकीन नहीं होता कि उसका मैथ्स इतना फायदेमंद निकला। वह कहता है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि रिटायरमेंट के बाद ये सब करूंगा। मार्ज उसे कहती है, तुम्हारे साथ हर सफर खास बन जाता है। दोनों अब हर हफ्ते लॉटरी खरीदने एक ट्रिप पर जाते, टिकट्स खरीदते, दोस्तों का हिस्सा निकालते और अगली ट्रिप की तैयारी करते। उनका ये सिंपल सा लूप होल हजारों डॉलर का फॉर्मूला बन चुका था। जेरी अब इस पूरे काम को एक प्रोफेशनल तरीके से चला रहा था। उसने एक छोटी कंपनी बना ली जिसका नाम रखा GS इन्वेस्टमेंट ग्रुप, जहां G मतलब जेरी और S मतलब स्टीव, उसका अकाउंटेंट। इस कंपनी में अब दर्जनों लोग इन्वेस्ट करने लगे थे। हर कोई भरोसा करता था जेरी की कैलकुलेशन पर। उसी समय हार्वर्ड का वह स्टूडेंट टाइलर भी यही लूपहोल पकड़ चुका था और उसने भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर टिकट्स खरीदना शुरू कर दिया था। अब टाइलर और जेरी दोनों एक ही सिस्टम को इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन टाइलर सिर्फ पैसा कमाना चाहता था, जबकि जेरी लोगों की मदद करना चाहता था। यही फर्क आगे चलकर बहुत बड़ा बन जाता है। एक दिन टाइलर की टीम लॉटरी कंपनी की वेबसाइट को फिर से हैक करती है और पता लगाती है कि इस महीने का रोल डाउन कब होगा। वे लोग प्लान बनाते हैं कि जेरी से पहले ही सारे टिकट्स खरीद लेंगे ताकि रोल डाउन जल्द हो जाए और जेरी को कुछ न मिले। इस बार टाइलर अपने पिता के अमीर दोस्तों से $1 करोड़ उधार लेता है और उन पैसों से रोल डाउन से ठीक पहले भारी मात्रा में टिकट्स खरीद लेता है। जब जेरी टिकट खरीदने जाता है तो उसे पता चलता है कि रोल डाउन पहले ही हो चुका है और वह टिकट नहीं खरीद पाया। उसे समझ आ जाता है कि ये सब टाइलर की चाल है। अब वह सीधा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पहुंचता है और टाइलर के दोस्तों से कहता है, मैं ये सब सिर्फ पैसों के लिए नहीं कर रहा था, मैंने इससे अपने शहर की मदद की है। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें यहाँ पढ़ाई के लिए भेजा है, लॉटरी खेलने के लिए नहीं। कभी सोचा है अगर ये लूपहोल बंद हो गया तो क्या करोगे? टाइलर के कुछ दोस्त सोच में पड़ जाते हैं और धीरे धीरे उसका साथ छोड़ देते हैं। जेरी अब विंडफॉल कंपनी के हेड से मिलता है, उसे बताता है कि उनकी वेबसाइट हैक हो चुकी है और एक ग्रुप इसका गलत फायदा उठा रहा है। वह सुझाव देता है कि अब से लॉटरी का पूरा डेटा पब्लिक किया जाए ताकि सबको बराबरी का मौका मिले। कंपनी उसका सुझाव मान लेती है। अब जब टाइलर को पता चलता है कि लॉटरी डेटा अब सबके लिए ओपन है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसके दोस्त अब टिकट्स खरीदने से इनकार कर देते हैं और पढ़ाई पर ध्यान देने लगते हैं। टाइलर अब अकेला रह जाता है। उसे अब समझ आने लगता है कि वह जेरी से कभी नहीं जीत सकता। उधर रिपोर्टर माया जेरी का इंटरव्यू लेने उसके घर आती है और जानती है कि कैसे जेरी ने अपने शहर के लोगों की मदद की। उसे यह भी पता चलता है कि टाइलर ने अपने दोस्तों का वक्त बर्बाद किया। अब माया इस पूरी कहानी पर एक बड़ा आर्टिकल लिखती है। अगले दिन ये खबर अखबार में छपती है। लॉटरी कंपनी को भी अब समझ आ जाता है कि उनके सॉफ्टवेयर में खामी थी, इसलिए वे तुरंत अपने सिस्टम को अपडेट कर देते हैं। जब जेरी और मार्ज फिर से बिल की दुकान पर जाते हैं तो बिल उन्हें बताता है कि विंडफॉल कंपनी ने उसका लॉटरी लाइसेंस रद्द कर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, जेरी और टाइलर जिन जिन दुकानों से टिकट्स खरीदते थे उन सभी का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। ये सुनकर जेरी और मार्ज बहुत उदास हो जाते हैं। दूसरी तरफ टाइलर के फादर जब अखबार में ये सब पढ़ते हैं तो गुस्से में हॉस्टल पहुंचते हैं और टाइलर से कहते हैं, मैंने तुम्हें पढ़ाई के लिए भेजा था, लॉटरी के लिए नहीं। वह टाइलर को घर वापस ले जाते हैं। अब पूरे शहर में यह बात फैल चुकी थी कि कंपनी का सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है और इस महीने आखिरी बार पुराने सिस्टम से लॉटरी निकाली जाएगी। उसके बाद कोई भी लूपहोल से फायदा नहीं उठा पाएगा। जेरी और मार्ज दुखी होते हैं क्योंकि वे इस बार टिकट खरीद ही नहीं पाए। उसी समय उनका अकाउंटेंट स्टीव आता है और कहता है, तुम दोनों की वजह से पूरे शहर को फायदा हुआ, इसलिए सबने मिलकर तुम्हारे लिए एक पार्टी रखी है। जब जेरी और मार्ज पार्टी में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पूरा शहर उनका इंतजार कर रहा है। उनका बेटा डग भी वहां होता है। वह कहता है, हमें पता है कि इस बार आप टिकट नहीं खरीद पाए, इसलिए हमने शहर के लोगों से पैसे इकट्ठे करके हजारों टिकट्स खरीदे हैं। फिर एक ट्रैक्टर आता है जिसमें हजारों लॉटरी टिकट होते हैं। जेरी और मार्ज बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि अब वे आखिरी बार भी टिकट्स चेक कर सकते हैं और यहीं पर मूवी खत्म होती है।